हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, आप लोगों का इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके लिए कई सारे वीडियोस हमने इस चैनल के ऊपर डाल रखे ऑलरेडी, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपके इंग्लिश प्रिपेयर करवाने के लिए आखिरी वीडियो होने वाला है। दोस्तों अगेन बहुत ज्यादा इमोशनल फील करता हूं कभी कभी कि यार पूरा साल भर हमने आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश के भी काफी सारे कंटेंट हमने दिए, हिंदी और मराठी का तो लास्ट में आप लोग को इतना चीजें प्रोवाइड कर दिया कि पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। हिंदी के लिए अलग से 12-13 वीडियो बनाए, पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट पेपर आपका हिंदी है ना, तो वो आपको बहुत काम आएगा, तो हिंदी का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में दिख जाएगा। मराठी के लिए ऑलरेडी बनाया, वो तो चलो एग्जाम हो गया, खैर आप लोग का बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। अब इंग्लिश का है, तो ये होपफुली मेरी तरफ से आखिरी वीडियो है, ये योगदान अपनी तरफ से दे पा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश का प्रोफेसर तो मैं हूं नहीं, साइंस और मैथ्स ही पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग के लिए हम इंग्लिश भी यहां पे लेकर आ रहे हैं और कंटिन्यूअस आपके लिए रोज आके कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट चीजें दे पाए। तो आखिरी वीडियो में क्या है, जो कि ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो मुझे अभी फिलहाल में आ रहा था, जो कि ये पैसेज ऑलरेडी मैंने सब चीज बना दिया आप लोग के लिए, चाहे वो पूरा डू एज डायरेक्टेड हो उसके लिए सेपरेट वीडियो, चाहे वो पूरा एप्रिसिएशन हो राइटिंग स्किल के अंदर। अगर आप देखोगे तो हमने बना दिया आप लोग के लिए लेटर राइटिंग, रैपिड रीडिंग, माफ करना रैपिड नहीं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, ये सभी टाइप के वीडियोस हमने बना दिए, और कई सारे और वीडियोस जो हमने टेलीग्राम पे शेयर किए। अगर आपने नहीं देखे होंगे, लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम पे, जो हाल ही में हमने रीशेयर किए हैं वीडियोस, उसको चेकआउट कर लेना। थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा टेलीग्राम के अंदर जाके, लेकिन वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो पैसेज भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे पैसेज आ सकते हैं, और उसमें से कैसे पैसेज में से आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। तो 2 पैसेज लेकर आया हूं, जो कि आप जानते होंगे कि पैसेज कहां पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है, ए और बी में 10-10 मार्क्स, 20 मार्क्स का पैसेज आपका बन जाता है। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं। लेकिन मेरी तरफ से बच्चों आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह आ जाता हूं लाइव लेने के लिए, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप एक बार चेक कर लेना हमारे चैनल के अंदर आके कि मैं सुबह सुबह लाइव हूं कि नहीं। जरूर से कोशिश करूंगा लाइव आने की। अगर आ जाता हूं तो वहां पे भी आपको ऑल द बेस्ट बोल दूंगा और बहुत सारी चीजें लास्ट मोमेंट में रिवाइज करा दूंगा। लेकिन फिलहाल में ये लास्ट वीडियो है, तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से लिख के आना पेपर, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हम लोग आपको समझा देते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये टेक्सचुअल पैसेज होता है, जिसको सीन पैसेज बोलते हैं, 10 मार्क्स का आता है। इसमें 5 कैटेगरीज में सवाल पूछते हैं। पहला जो पहला सवाल होता है वो A1 होता है, सिंपल एक्टिविटीज, यानी बहुत सिंपल ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, अरेंज, इस प्रकार से क्वेश्चंस करने आ जाते हैं। अगला जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको वेब डायग्राम, टेबल्स, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम, इस प्रकार की चीजें आपको फिलअप करनी होती है। अगला जो आता है वो आता है वोकैबुलरीज, जिसमें आपको करेक्ट मीनिंग लिखना होता है या फिर फ्रेजेस लिखना होता है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ग्रामर का पार्ट आ जाता है, ग्रामर में आपको एडजेक्टिव लिखना, नाउन लिखना, इस प्रकार के कई सारे और चीजें आ जाती है ग्रामर में। और लास्ट में आता है पर्सनल रिस्पॉन्स, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसमें आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है उस पैसेज को लेके, तो वो सब चीज आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन पूछते हैं पैसेज के अंदर, और 5 का आपको आंसर लिखना होता है। सेम आपके लिए जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि पहला, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 बी भी वैसे ही आता है, सीन पैसेज, लेकिन ये दोनों पैसेज अलग अलग हो सकते हैं, ऑब्वियसली अलग ही होंगे, ठीक है। इसमें भी सेम सिंपल एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, वोकैबुलरी, ग्रामर, इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला पैसेज लेते हैं, देखते हैं ये क्या है। तो ये जो पैसेज आप देख पा रहे हो, जो कि अगेन 2022 में भी पूछा गया था ये पैसेज, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही पैसेज आएगा। यहां पे मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है बच्चे, कि आपको मैं चीजें समझाऊं, क्योंकि चीजें अगर आप समझ जाओगे, कंसेप्ट आप समझोगे, नो मैटर व्हाट द पैसेज, आप उसमें से आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। तो इसको मैं पढ़ने का टाइम नहीं है। बच्चे गलती हमेशा करते हैं कि पैसेज जब आता है ना उसको पूरा पढ़ने लगते हैं, पढ़ो मत। सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन पे। मान लो ये पैसेज दिया हुआ है, थोड़ा 1-2 लाइन पढ़ लो चाहिए तो आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, ठीक है ना। तो अनिल और एक बंदा है, क्या नाम है उसका, यहां पे कहीं दिया होगा, ठीक है ना। अनिल और एक और जो बंदा है, इसका जो चीजें कन्वर्सेशन है, देखो हरी सिंह एक बंदा है, हरी सिंह नाम का एक बंदा है, और वो अनिल को मिलता है। हरी सिंह क्या होता है कि वो एक चोर होता है, ठीक है, थीफ होता है। तो एंड दो ओनली 15 आई वॉज एक्सपीरियंस इन फेयरली सक्सेसफुल हैंड, तो इस प्रकार की चीजें लिखी हुई है। लेकिन हम सबसे पहले इस पैसेज को रीड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्मार्ट मूव करना है। स्मार्ट मूव क्या होता है कि आप पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन A1 क्या बोल रहा है, हु सेड टू हुम, 2 मार्क्स के लिए आता है, किसने किससे कहा। तो सबसे पहला सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला है स्टेटमेंट, यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, यानी कि एक स्टेटमेंट है, यू लुक अ बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, यानी कि ये स्टेटमेंट किसने कहा। अब उसको ढूंढने के लिए मैं जाऊंगा कहां पे जाऊंगा, पैसेज में जाऊंगा। तो देखो पैसेज में वो वर्ड कहां है, पैसेज में ढूंढो वो वर्ड कहां है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। आई सेड, आई कौन है यहाँ पे, आई कौन है, हरि सिंह। तो किसने कहा, हरि सिंह ने कहा। किसको बोल रहा है, अनिल सिंह को बोल रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, भाई लिख दो यहाँ पे कि भाई किसने कहा, हरि सिंह ने कहा। हरि सिंह ने कहा, किसको कहा, अनिल को कहा। मिल गया आपको 1 मार्क्स। कितना इजी था देखो,
तो क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर पैसेज पे जाओ, आसान हो जाता है ढूंढना। अगला है देखो, इफ यू कैन कुक द देन मे आई कैन फीड यू। ठीक है, अगर आप जो है खाना बना सकते हो, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, मैं आपको खाना खिला सकता हूं। तो ये किसने कहा है? तो मैं देखता हूं यहां पे, देखता हूं कहां पे कुक वाला, देखो कहीं पे भी कुक दिख रहा है, कहीं पे भी कुक दिख रहा है, देखो ठीक है। ये देखो कैन यू फीड मी, देखो क्या लिखा है, आई आस्क कैन यू फीड मी, कैन यू कुक। ये कौन पूछ रहा है यहां पे? यहां पे अनिल पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? हरि से पूछ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहां पे क्या आ जाएगा कि ये चीज आपके अनिल ने कहा है। किसको पूछा है? हरि सिंह को कहा है। तो देखो कितना आसान है, विद इन 1 मिनट आप जो है एक आंसर को ढूंढ के लिख सकते हो और आपको आराम से जो है मार्क्स मिल जाएंगे। करेक्ट है, करेक्ट है बच्चा। तो देखो 2 मार्क्स, हु सेड टू हिम, सिंपल एक्टिविटीज था, ये आपको करने आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो A2 क्वेश्चन, ये कंप्लीट द क्लस्टर डायग्राम। जैसे मैंने बोला था चार्ट आ सकता है, पाई डायग्राम आ सकता है, जो भी है। तो ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ खाली जगह है, जैसे कि ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? अगर मैं बात करूं मेन कंसर्न क्या है, मेन जो यहां पे डब्बा है, जो मेन फिजिकल अपीयरेंस जो लिखा हुआ है, ये मेन डब्बा है और मेन डब्बे से शुरू है। तो फिजिकल अपीयरेंस क्या है? टॉल है। अब यहां पे फिजिकल अपीयरेंस क्या है? एक और डब्बा यहां पे खाली लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है वो चीज हम लोग को यहां पे समझना है। तो एक टॉल है, तो एक यहां पे क्या है? लीन होगा, पतला होगा। ठीक है, देखो यहां पे कहीं लिखा है अ टॉल लीन फेलो, देखो क्या लिखा है, टॉल है, लंबा है लेकिन लीन है। तो देखो लीन लिखा हुआ है यहां पे। तो आप यहां पे क्या लिखोगे बच्चा? यहां पे लिख दो लीन। क्या लिखोगे? लीन। अब यहां पे इसकी क्वालिटीज क्या है अनिल की? देखो अनिल की क्वालिटीज क्या है? एज कितना लिखा है? देखो अनिल का एज पता है क्या आपको? अनिल का एज दिया हुआ है क्या? अनिल का ही वॉज अबाउट 25 लिखा हुआ है ना, अनिल का एज 25 लिखा हुआ है। तो लिख दो अनिल का एज कितना है? 25 लिख दिया। कितना आसान है, सब चीज पैसेज में से मिल रहा है, बल्कि हमने पैसेज पढ़ा तक नहीं अभी तक कि क्या है पैसेज में, लेकिन आराम से मिल रहा है। अनिल का क्या क्वालिटीज है? ठीक है, अनिल का क्या क्वालिटीज है वो हम लोग को लिखना है। ठीक है, एक तो भाई इजी गोइंग है, और क्या क्या चीजें हैं देखो अनिल की क्वालिटीज क्या है। देखो देखो यहां पे कलर चेंज करता हूं, यहां पे देखो इजी गोइंग है, काइंड है और सिंपल है। इजी गोइंग है, काइंड है, बहुत शरीफ है, काइंड है और सिंपल है, भाई सादा सुधा इंसान है। तो हम लोग को इजी गोइंग लिखा है, यहां पे कहीं लिख दो काइंड। ठीक है, कलर चेंज करो, आंसर लिख रहे हो ना, यहां पे थोड़ा कलर में अलग लिख रहा हूं, यहां पे लिख दो काइंड, यहां पे लिख दिया मैंने सिंपल। बाकी इजी गोइंग तो लिखा हुआ है यहां पे। समझ में आ गया कितना इजी? अरे भर गया, देखो भर गया। कितना आसानी से 2 मार्क्स यहां से स्कोर कर सके। तो 2 यहां आराम से निकल गया, आपके 4 मार्क्स बन गए। अगला क्वेश्चन बढ़ो, A3 क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको एक वर्ड दिया है जैसे फ्लैटरी और अपीलिंग, ये दोनों वर्ड का 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको लिखना है। तो फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? अगर आप यहां पे आप देखोगे कहीं पे ये वर्ड फ्लैटरी दिख रहा है क्या? पहले तो ये चेक करो, कहीं पे फ्लैटरी वर्ड दिख रहा है क्या? ये चेक करो आपको। ठीक है, दिख रहा है। देखो आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। अब फ्लैटरी जब ये वर्ड है, मान लो आपको फ्लैटरी वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन आप स्टेटमेंट पढ़ो, आप पैसेज पढ़ो, इससे आपको आइडिया लगेगा। क्या लिखा है? A little flattery helps in making friends. A little flattery helps in making friends. अब यहां पे देखो एप्रिसिएशन नहीं यार, जमरा नहीं है। इनसिंसियर प्रेस, ठीक है, हाँ ये हो सकता है। देखो ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा सिंसियर प्रेस कर लूं, मतलब किसी की तारीफ कर दूं, तो ये चीज हो सकता है। फॉल्स इंप्रेशन तो नहीं आएगा भाई, अनफेथफुल बिहेवियर भी नहीं हो सकता। मतलब ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ये इनसिंसियर फ्रेज जो है, वो मेरा परफेक्ट आंसर हो सकता है। दूसरा है अपीलिंग। अब अपीलिंग गुड कंडक्ट, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, क्या हो सकता है? अब यहां पे अपीलिंग का मतलब क्या है वो हम लोग थोड़ा चेकआउट करेंगे। अपीलिंग का मतलब कहीं दिख रहा है? अपीलिंग अपीलिंग अपीलिंग, देखो पूरे पैसेज में देखो अपीलिंग ये वर्ड कहां दिख रहा है? पूरे पैसेज में अपीलिंग वर्ड, थोड़ा देखो ढूंढने में टाइम तो लगेगा बच्चा। देखो ये अपीलिंग दिख रहा है आपके सामने ढूंढ रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, ये अपीलिंग है। तो क्या बोल रहा है? आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग स्माइल क्या होगा कि यहां पे मोस्ट अपीलिंग स्माइल मतलब कहीं ना कहीं वो चीज को वो ऐसा स्माइल दिया कि वो सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। तो देखो ऑप्शन में हमारे पास एक अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्टिव। देखो गुड कंडक्ट है, अगला ऑप्शन है अट्रैक्टिव। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि वहां पे जो अपीलिंग स्माइल दिया उसने वो एक अट्रैक्टिव स्माइल है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये चीज आप लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डू एज डायरेक्टेड आ गया, इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, WH क्वेश्चन को फ्रेम करना, यानी कि आपको क्या बनाना है? इसका क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो WH आना है तो क्या बना सकते हो? तो हम लोग लिख सकते हैं व्हाट डिड आई टेक एवरी मंथ। व्हाट डिड आई टेक एवरी मंथ, हमने क्या बना दिया बच्चा? एक क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, क्या है? आई टुक अ नेम एवरी मंथ। मैं क्या कर रहा हूं? आई टुक अ नेम, न्यू नेम एवरी मंथ। तो मैं क्या कर रहा हूं? सवाल ये आएगा ना,
WH क्वेश्चन मतलब आपको फ्रेम करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो मैं क्या, अंडरलाइन वर्ड क्या है, न्यू नेम, तो क्या कर रहा हूं मैं, न्यू नेम ले रहा हूं। इसके लिए आ गया व्हाट डिड आई टेक एवरी मंथ, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई वॉज एन एक्सपीरियंस हैंड, आई वॉज एन एक्सपीरियंस हैंड। यहां पे आपको अंडरलाइन द डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स क्या होता है, यहां पे एन वगैरह होता है, तो यहां पे डिटरमाइनर्स आपका एन हो जाएगा। ठीक है, ये एन, आई वॉज एन एक्सपीरियंस हैंड, तो एन इज द डिटरमाइनर्स। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको पूछता है, व्हाई डू यू थिंक हरी सिंह गेव हिज द मोस्ट अपीलिंग स्माइल। क्वेश्चन पूछा है कि क्यों आपको लगता है कि हरी सिंह ने एक मोस्ट अपीलिंग मतलब एक अट्रैक्टिव स्माइल क्यों दिया, किसको, अनिल को क्यों दिया, तो उसका आंसर है। तो पैसेज में अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखो ध्यान से, पैसेज में अगर आप देखोगे क्या लिखा है, ठीक है, आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वांट टू वर्क फॉर यू, आई वांट टू वर्क फ्रॉम यू, आई सेड बट आई कैन पे यू, आई थॉट दैट ओवर ए मिनट परहैप्स। मतलब कहीं ना कहीं यहां पे जो ये है, क्या नाम है इसका, इधर गया भाई, ये जो हमारा अनिल है, ये जो अनिल है ना, हरी सिंह जो है, हरी सिंह पहली बात तो क्या है, हरी सिंह जो है वो चोर है, हरी सिंह चोर है ना, देखो ना क्लियरली बोल रहा है, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, मतलब हरी सिंह जो है वो चोर है। तो हरी सिंह जब चोर है, कहीं ना कहीं वो अनिल को इस प्रकार से स्माइल दे रहा है क्योंकि वो उसका विश्वास जीतना चाहता है। करेक्ट है, अगर आप पैसेज थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझेगा। तो हरी सिंह ने स्माइल इस प्रकार से अनिल को दिया कि अनिल सिंह को लगे कि यार ये आदमी अच्छा है, इस पे विश्वास किया जा सकता है, और एक बार वो उससे बिजनेस में आ जाए, पार्टनरशिप कर ले, तो वो उसको धोखा दे दे। तो वही चीज यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि हरी सिंह गेव द मोस्ट अपीलिंग स्माइल टू अनिल बिकॉज, क्यों दिया, बिकॉज ही हैड रियलाइज, उसने रियलाइज किया था, देखो, बिकॉज ही हैड रियलाइज दैट अनिल वॉज ए सिंपल एंड गुड पर्सन, क्योंकि हम लोग को पहले ही पता था कि अनिल बहुत सिंपल है, काइंड है, गुड पर्सन है। ठीक है, तो अनिल बहुत सिंपल पर्सन है, एंड ही वांटेड टू गेट हिज कॉन्फिडेंस टू शो दैट, वो इसका कॉन्फिडेंस जीतना चाहता था, इसके लिए वो स्माइल दिया, सो दैट अनिल क्या करेगा, उसको एम्प्लॉय कर लेगा, यानी उसको नौकरी दे देगा अपने पास, एंड बाद में जाके ये जो भाई साहब, चोर भाई साहब जो है हरी सिंह, ये क्या करेंगे, ही कुड चीट अनिल फॉर मनी, कुछ पैसे का कुछ हेराफेरी कर सके, चीट कर सके, तो इसलिए उसने उसको स्माइल दिया था। यही आपका आंसर है। तो आपने क्या लिखा, ये अपने मन से लिखा, दैट इज नथिंग बट द क्रिएटिव। आपने क्या लिखा, आपका पर्सनल रिस्पॉन्स, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आया पर्सनल रिस्पॉन्स। समझ गया, इसको ही बोलते हैं आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। जो आप लोगों को डाउट था ना सर पर्सनल रिस्पॉन्स क्या होता है, तो यही आपके लिए पर्सनल रिस्पॉन्स है कि भैया आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्या आएगा कि क्यों स्माइल दिया, तो आपने पर्सनल रिस्पॉन्स दिया कि ये रीजन था, इसके लिए स्माइल दिया। तो इस तरीके से करोगे तो आपको पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन अटेम्प्टेड एंड यू विल गेट द 10 में से 10 मार्क्स इन द पैसेज। कितना इजी है 10 में से 10 निकालना पैसेज में, है कि नहीं इजी बच्चा, मुझे बताओ कमेंट करके, आते हैं कि नहीं 10 में से 10 मार्क्स। तो इस प्रकार की चीजें हो गई। अब समझ लो एक और पैसेज है मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2B में पूछ सकता है, मान लो पूछ सकता है, मतलब पूछा हुआ है 2022 में, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं एज ए एग्जांपल, मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही आएगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि कैसे ढूंढते हैं चीजें। अगर आप यहां पे देखोगे तो एक पैसेज लंबा चौड़ा दिया हुआ है जिसमें आपको लगभग हिस्टोरिकल चीजें दी हुई, देखो, ऑल्दो द आइडिया प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट, चैप्टर नंबर 9 या फिर 8 ऐसे कुछ तो पढ़ा था हमने हिस्ट्री के अंदर, वही सेम चीज है। वर्ल्ड बिगिन इन द अर्ली 20th सेंचुरी मोमेंटम इन एक्चुअल क्रिएशन, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से नजर घुमा लेना क्या क्या चीजें दी हुई है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया, यहां पे थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान से एक बार समझ लेना कि क्या है ये क्वेश्चन। यहां पे बोल रहा है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन है, उसके 4 करेक्ट ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन है, उसका एक करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है। ठीक है, पहले मैं यहां पे ना पार्टीशन कर लेता हूं तीनों क्वेश्चन का, आपको थोड़ा और अच्छे से समझेगा। ये एक क्वेश्चन यहां से यहां तक है, एक क्वेश्चन यहां से यहां तक है, देखो दिख रहा है अभी। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट ऑन करता हूं। चलो, मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन था डैश ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू सीज। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जो पहला आंसर है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, तो यहां पे अगर आप देखोगे द डैश ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट इनिशिएटेड ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो कहीं पे दिख रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कहीं दिख रहा है क्या, ड्राफ्ट कहीं पे दिख रहा है क्या, देखो प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, एक्चुअल क्रिएशन 90, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है, ये दिख रहा है, देखो पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके लिए मैं भी पढ़ रहा हूँ। टू प्रोटेक्ट टेंपल आर्किटेक्चर लॉन्च इंटरनेशनल कैंपेन, ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट्स यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल। इंटरनेशनल काउंसिल दिख गया आंसर, देखो इंटरनेशनल काउंसिल इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट, क्या बनाया, किसने बनाया, इंटरनेशनल काउंसिल में, क्या ये ऑप्शन में है क्या हमारे, तो वही हमारा आंसर होगा। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा है इंटरनेशनल पीस, तीसरा है इंटरनेशनल, हाँ यही हमारा दूसरा वाला, सॉरी इंटरनेशनल काउंसिल ऑप्शन में है, मतलब वही हमारा आंसर हो गया। कितना इजी था ढूंढना, बस पैसेज आपको एक बार फटफट फटफट ढूंढना पड़ेगा। एंड आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट, ये ध्यान में रखना, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, द फेमस डैम सिचुएटेड इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल इज डैश, मतलब रिवर नाइल के ऊपर जो फेमस डैम है वो क्या है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं, दिया हुआ है क्या, रिवर नाइल कहीं पे दिख रही है, रिवर नाइल कहीं पे दिख रही है भाई, रिवर नाइल मेरे को तो नहीं दिख रही है, दिख रही है मेरे को,
ठीक है, कौन सा डैम है? आसवान हाई डैम। आसवान हाई डैम, देखो रिवर नाइल रिवर, आसवान डैम दिख गया। चलो चेक करो आसवान डैम है क्या यहाँ पे? आसवान, आसवान दिख रहा, तीसरा ऑप्शन आसवान हाई डैम आ गया आंसर। इजी है। तीसरा, द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड बिगिन इन द अर्ली डैश सेंचुरी। कौन से सेंचुरी में ये शुरुआत हुई है? ठीक है, कौन सी सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई है वो हम लोग को यहाँ पे पूछा है। कौन से सेंचुरी में? वैसे तो मुझे पता है 20th सेंचुरी में हुई है, क्योंकि यार ये सब चीजें जब ब्रिटिश आए उसके बाद ही हुई, लेकिन फिर भी हम चेकआउट कर लेते हैं कौन सी सेंचुरी में है। देखो अर्ली 20th सेंचुरी दिख गया हम लोग को, तो ये आ जाएगा हमारा अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी आंसर आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट $80 $80 मिलियन $40 मिलियन ऑफ विच, ये सब चीज दिया हुआ है, फ्रॉम डैश डिफरेंट कंट्रीज। कितने कंट्रीज थे? तो कहीं दिख रहा है क्या कितने कंट्रीज है? कितने कंट्रीज है? कहीं पे दिख रहा है? कहीं नंबर दिख रहा है आपको कहीं कंट्रीज का? कितने कंट्रीज है? कितने कंट्रीज है? कहीं नंबर मेरे को तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कहीं पे? देखो दिख गया, देखो 50 डिफरेंट कंट्रीज आपके सामने ढूंढा। मेरे को भी नहीं मालूम है, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं ना ये पैसेज, आपके लिए लेकर आया हूं बस 2022 में से निकाल के बोर्ड का पेपर में से। ठीक है, तो ये क्या है? 50 डिफरेंट कंट्री। लिख दो यार चुपचाप। क्या लिखोगे? 50। कहां गया 50? ऑप्शन नंबर डी आ गया। चार क्वेश्चन किया, 2 मार्क्स मिल गया। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स मिल गया। 2 मार्क्स कितना इजी था निकालना। टाइम थोड़ा सा लगेगा, नो डाउट, इसके लिए मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये आ जाएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैसेज। आपको पैसेज में से देख के क्या करना है? इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है। चलो पहला है, यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन 1959। यूनेस्को ने 1959 में लॉन्च किया, तो इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959 दैट कॉल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट ऑफ द टेंपल्स ऑन हायर ग्राउंड। ठीक है, ये क्यों किया गया? ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके किसको? टेंपल्स को। टेंपल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, पुरानी चीजों को, आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हम लोग उसका आंसर क्या लिख सकते हैं? यानी यूनेस्को ने क्यों लॉन्च किया है? टू प्रोटेक्ट द टेंपल। लिखो यहां पे, टू प्रोटेक्ट द टेंपल एंड पुरानी चीजें को बोलते हैं हम लोग आर्टिफैक्ट्स। लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। तो इसका क्या आ जाएगा? ये क्यों किया? व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया? चलो चेकआउट। व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड स्टेट में कब हुआ? कब हुआ मतलब व्हाइट हाउस, देखो ए व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट कॉल फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट। यहां से देखो, यहां से आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये लिख दो चुपचाप, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट। क्या लिख दोगे? टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड हेरिटेज साइट। इस प्रकार से लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा 2 में से 2, एक इसका 2 मार्क्स मिल गया। B2 हो गया आपका सॉल्व, खत्म कहानी। कितना इजी है मुझे एक बात बताओ। अब बताओ पैसेज आपको दिक्कत देगा? नहीं देगा ना यार, पैसेज इजी होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बाकी चीजों सब चीज पढ़ा चुका हूं मैं कि पोएम का एप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज स्टडी डुअल डायरेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 1A 1B 1C जो भी होता है वो सब बता चुका हूं। राइटिंग स्किल, लेटर राइटिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सब बता चुका हूं। स्पीच वगैरह के पहले वीडियो तो पहले ही बहुत पहले बना चुका था, उसके भी वीडियोस अवेलेबल है, मैंने लिंक शेयर किया था टेलीग्राम पे। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं टेलीग्राम जाके देखो, सब वीडियोस के लिंक मैंने रीशेयर किए, बस ओपन करके देखना है। फास्ट फॉरवर्ड में 1.52 की स्पीड पे देखो। मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा टाइम लो, आराम से देखो, मतलब 1.5 की स्पीड से धड़ाधड़ देख के खत्म करो। मेरा तो मकसद यही है कम से कम समय में आपको चीजें दूं, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग सच वीडियोस छोटे छोटे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पिक आउट एंड राइट एनी 4 एडजेक्टिव फ्रॉम पैसेज। पैसेज में तो 4 एडजेक्टिव लिखना है। एडजेक्टिव मतलब क्या भाई? ऐसी चीजें जो नाउन की क्वालिटी बताते हो, नाउन के बारे में बताते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो 4 एडजेक्टिव निकालेंगे फटाफट से। चलो 4 एडजेक्टिव फटाफट से इस पैसेज में से आप लोग को ढूंढना है। चलो चलो पहला देखो, जो नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन की क्वालिटी कुछ है? कल्चरल, कल्चरल जो है ये वर्ड, जो कल्चरल नेचुरल हेरिटेज, तो कल्चरल हेरिटेज होता है तो कल्चरल इज कंसिडर्ड एज द एडजेक्टिव। एक मिल गया कल्चरल, ठीक है, जैसे कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं, तो कल्चरल मेरा एक एडजेक्टिव है, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं। कल्चरल के अलावा और कुछ दिख रहा है आपको? और कुछ दिख रहा है? हिस्टोरिक, हिस्टोरिक साइट होता है। कल्चरल तो हमने बोल दिया, कल्चरल साइट हो गया। तो वैसे ही साइट इज ए नाउन, ठीक है, एक जगह का नाम है, कोई भी नाउन मतलब जगह का नाम, तो उसका कल्चरल साइट मतलब कल्चरल इज एडजेक्टिव। ऑल्सो हिस्टोरिक साइट मतलब हिस्टोरिक भी एक एडजेक्टिव हो गया। तो हिस्टोरिक हो गया, कल्चरल हो गया। और क्या क्या है? और क्या क्या चीजें हम लोग को दिख रही है जो एक हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म में लिख सकते हैं? बताओ
और क्या क्या चीजें दिख रही है, कहीं दिख रहा है और कहीं पे एडजेक्टिव वर्ड आप बताओ मुझे। एंशियंट, एंशियंट इजिप्टियन, नाउन के पहले एडजेक्टिव इजिप्टियन, इजिप्ट कंट्री, उसके पहले एंशियंट, 3 हो गया ना, लिख दो पहले कल्चरल, हिस्टोरिक और एंशियंट, पहले 3 लिख दो, लिख दो 3, कल्चरल, हिस्टोरिक और तीसरा क्या बोला मैंने, एंशियंट। ये 3 चीज तो हमने ढूंढ लिया, एक और ढूंढना है बस आप लोग को, फटाफट से ढूंढ लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक और ढूंढ लो यार एडजेक्टिव, और कुछ दिख रहा है क्या भाई, और कोई एडजेक्टिव वर्ड बताओ यार, मेरे को तो दिख रहा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ढूंढो। आप देखो मैं इतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका पेपर रहेगा तो आप कर लेना। यूनियन इज ए नाउन, इसके पहले इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इज ऑल्सो ए एडजेक्टिव, दिख रहा है इंटरनेशनल, ये भी लिख सकते हो आप लोग, इंटरनेशनल, ये भी आपका एक एडजेक्टिव हो गया B3। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव मिल जाएंगे, डोंट वरी, आप ढूंढ सकते हो। चलो मैं फास्ट बढ़ूंगा आगे। अगला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर के पार्ट। पहला क्वेश्चन, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स क्या बोल रहा है, इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। बहुत ईजी है क्वेश्चन होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या बोल रहा है, नॉट ओनली यूनेस्को, देखो इसका आंसर मैंने लिख के रखा है, नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल। ये क्या बोल रहा है, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल, तो हमने बोल दिया कि भाई सिर्फ यूनेस्को नहीं बल्कि इंटरनेशनल काउंसिल भी, तो नॉट ओनली द यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड ए ड्राफ्ट, सेम वहां से, इनिशिएटेड ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। कितना ईजी था यार, कितना ईजी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो हम लोग ने बचपन में 8वीं 9वीं में सीखा था, कितना ईजी है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेवलप सिमिलर गोल्स एंड, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बोल रहा है, वेदर द अबव सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। पहचानना है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल तो है नहीं भाई, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, सिंपल तो है नहीं। कंपाउंड हो सकता है, क्यों, क्योंकि कंपाउंड मतलब क्या होता है, कुछ जोड़ने वाली वर्ड है, एंड है, बिल्कुल है, कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, आंसर तो लिखा हुआ है ना, कंपाउंड सेंटेंस ही है भाई, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। चलो पहचान लिया, मिल गया यहाँ पे 1 मार्क्स और। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन B5, जिसको बोलते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट मेजर्स विल यू अडॉप्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट, हिस्टोरिकल साइट को क्या बोलते हैं प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करोगे, ये तो अपने मन से भी आप लिख सकते हो कि भाई वी मस्ट अडॉप्ट द प्रिवेंशन मेजर सच एज, बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो पैसेज में भी दी हुई है कि बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है चीजें दी हुई है, तो हम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं क्या क्या चीज हम लोग करना चाहिए। हम लोग को क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, देखो लिखा है मैंने क्या करना चाहिए, व्हेनेवर वी विजिट द साइट वी मस्ट मेंटेन द क्लीनलीनेस, साफ सफाई, प्यूरिफाई करना चाहिए जगह को, वी मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्डर, गाइडलाइंस जो है जो अथॉरिटीज ने दिया हुआ है उसको प्रोवाइड जो किया है उसको फॉलो करना चाहिए ना। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा था वही उठा के लिख देना, मिल जाएगा मार्क्स पर्सनल रिस्पॉन्स में। समझ में आ गया कितना इजी बेहतरीन क्वेश्चन था। तो बस यही होता है दोस्तों पैसेज। अब बताओ मुझे डर लग रहा है पैसेज में? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले सब चीज डुएट डायरेक्टेड करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप टेंशन खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का एप्रिसिएशन ऑलरेडी खत्म कर दिया था टेंशन, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो अनसीन पैसेज होता है, सेम इसी प्रकार ढूंढना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 से आपके राइटिंग स्किल शुरू हो जाते हैं, क्या ही टेंशन है, लेटर का मैंने बता दिया, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्वेश्चन नंबर 6 का बता दिया, क्वेश्चन नंबर 7 स्पीच है, वो सब चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं, खत्म कहानी इंग्लिश की। तो यही था आखिरी वीडियो जो मैंने अपने एंड से मैंने आपको देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये पूरा 2-2.5 दिन मैंने लगातार 7-7 8-8 वीडियो बना के जो आपके लिए मेहनत की है, बल्कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये उम्मीद करता हूं आपको हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं मेरा जो उद्देश्य है आपके लिए कि यार आपके लिए कुछ वैल्यूएबल चीजें प्रोवाइड कर सकूं, जब तक एनर्जी है, जब तक जान है, आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, ये मेरा वादा है, और ये पिछले 4 साल से करता आ रहा हूं, ये आप लोग भी देखते आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ पढ़ के, आगे भी पढ़ते रहोगे आप लोग, अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स बाकी है, तो कीप वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो वीडियोस है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।